सेना के लिए नया ऑर्डर जारी किया है और पुतिन ने युद्ध रणनीति में बदलाव कर दिया है। रूस का अब पहला टारगेट होगा ज़ेलेंस्की का टैंक। पश्चिमी देशों से यूक्रेन जो टैंक मिल रहे हैं उससे पुतिन की परेशानी दिनों दिन बढ़ रही है और ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों ने रूस की सेना को बहुत रुलाया है। बहुत बरसाती मिसाइलें भी नहीं, खतरनाक सुसाइड ड्रोन कामिकाज़े भी नहीं, क्लस्टर बम भी नहीं, रॉकेट्स भी नहीं। ज़ेलेंस्की के देश यूक्रेन की रूस से सबसे बड़ी फाइट है टैंकों से टैंकों की। इस वक्त यूक्रेन के मैदान में यही चल रहा है। पुतिन के टैंक बनाम ज़ेलेंस्की के टैंक्स, अंधाधुंध फायरिंग। दिसंबर में एक रिपोर्ट आई कि रूस रोजाना करीब 25,000 गोले यूक्रेन पर दाग रहा है। आप हमले की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं और इससे हुई यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। रूस इस वक्त युद्ध मैदान में किन टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है, कितने टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन से खतरनाक टैंकों को पुतिन ने मोर्चे पर तैनात किया है, पुतिन के इन बेहद सुपर पावर टैंकों की खासियत क्या है। इन सबकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी पुतिन का वो प्लान समझिए जिसके तहत कहा गया है कि रूस का प्रथम टारगेट अब यूक्रेन में उतरे पश्चिमी देशों के टैंक हैं। सवाल है कि क्या लेपर्ड और चैलेंजर टैंकों ने पुतिन के सिपाहियों के हौसले पस्त कर दिए हैं? क्या इन टैंकों को ध्वंस करने का जो दावा पहले रूस ने किया उसमें 100% सच्चाई नहीं थी क्या? पुतिन का ये कहना कि पश्चिमी देशों के टैंक सबसे ज्यादा खतरा है, इसके पीछे की कहानी समझनी बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जिस टैंक की तस्वीरें हैं, असल में पुतिन की चिंता इसी ने बढ़ाई है। यूक्रेन के मैदान में जर्मनी में स्वीडिश टैंक है ये। शक्तिशाली इतना कि दुश्मन का कलेजा दहल जाए। मैदान में जिधर निकलता है लाशें बिछा देता है। कम से कम 6 STR-122 टैंक यूक्रेन के मैदान में पहली बार दिखे। कुल कम से कम 10 लेपर्ड 2 टैंक के एडवांस वेरिएंट STR-122 स्वीडन यूक्रेन को सप्लाई कर चुका है। ये टैंक कमाल की काबिलियत रखता है। इसमें कुल 4 चालक दल के सदस्य होते हैं। 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन से लैस है। हाईटेक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। लेपर्ड 2 टैंकों के एडवांस वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, यह समझना बहुत जरूरी है। असल में लेपर्ड 2 टैंक का भारी वजन बड़ी समस्या है। जून में रूस के खिलाफ आक्रमण की शुरुआत में 68 टैंक का यह विशालकाय टैंक खदानों में फंस गया था। तब से लेपर्ड 2 को युद्ध के मैदान में नहीं देखा गया है। अब यही टैंक स्वीडन से आए नए वेरिएंट के तौर पर पेश हुआ है, जिसका वजन 68 टन से घटाकर 62 टन तक किया गया है। पश्चिमी देशों से सिर्फ टैंकों की सप्लाई ही नहीं, दूसरे हथियारों की यूक्रेन को सप्लाई भी पुतिन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पश्चिमी देश पुतिन की धमकियों को ब्लैक सी में बहाकर जितना हो सके यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं।
लेपर्ड 2 टैंकों के काउंटर अटैक में सफलता का दर देखते हुए पश्चिम देश इसे बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंचाने में लगे हैं। लेपर्ड 2 टैंकों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसकी धार, मांग, पावर, सब कुछ इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में शामिल करता है। लेपर्ड 2 टैंक की थोड़ी सी डिटेल आपको यहां भी देखना चाहिए। लेपर्ड 2 टैंक की रेंज 370 से 547 किलोमीटर के बीच है। लेपर्ड 2 टैंक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेपर्ड 2 टैंक में 120 mm की L55 मेन गन लगी हुई है। लेपर्ड 2 पर कंपोजिट आर्मर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, मतलब ये अपनी ओर आने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को आसानी से झेल सकता है। इस टैंक में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमला झेलने की भी क्षमता है। लेपर्ड 2 टैंक में लगे मेन गन की रेंज 2000 मीटर है। ये रूस के T-72 टैंक को 2000 मीटर की दूरी से और T-62 टैंक के आर्मर पुतिन के टैंकों ने युद्ध के मैदान में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। रूस के कई टैंक तो यूक्रेन में ही दफन हो गए। ज़ेलेंस्की युद्ध में तब तक टिके हैं जब तक पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों का जखीरा मिलता रहे। जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड ही नहीं, नाटो में जो भी देश शामिल है ज़ेलेंस्की को खुलकर समर्थन करते हैं। ज़ेलेंस्की को नैतिक शक्ति देते हैं, यूक्रेन को लड़ने के लिए भरपूर हथियार देते हैं। पुतिन यूक्रेन आने वाले हथियार सप्लाई के इस चेन को तोड़ने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि नाटो में अमेरिका भी शामिल है, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नया ऐलान किया है कि रूस बहुत दिनों तक युद्ध में टिका नहीं रह सकता। इसके कारण और इसकी डिटेल जो बाइडेन बता रहे हैं। I don't think the war can go on for years for two reasons. Number one, I don't think that that Russia could maintain the war forever. Number one, in terms of their resources and capacity. Number two, I think that there is going to be a circumstance where eventually President Putin is going to decide it's not in the interest of Russia, economically, politically, or otherwise, to continue this war. But I can't predict exactly how that happens. My hope is, and my expectation is, you'll see that Ukraine makes significant progress on their offensive, and that it generates a negotiated settlement somewhere along the line. जो बाइडेन पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं और पुतिन की धमकियां भी आती रही हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। बाइडेन रूस की ताकत नाप रहे हैं और पुतिन खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं